लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। लेखक के अनुसार प्रेमचंद उन सभी लोगों पर हंस रहे हैं जो ऊपर से अपनी कमज़ोरियों को छिपा रहे हैं, किंतु अंदर ही अंदर उनसे पीड़ित हैं। वे उन पर भी हंस रहे हैं जो सामने आई कुरीतियों और मुसीबतों से बचकर अगल बगल से निकल रहे हैं, इधर उधर से निकल रहे हैं, यानी कुरीतियों और मुसीबतों से सामना नहीं करते, उनका डटकर सामना नहीं करते। उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चले आ रहे हैं। उंगली छिपाने का आशय अपनी दुर्दशा को ढांप रहे हैं और तलुआ घिसाई यानी तलुआ घिसाने का आशय है अंदर ही अंदर कमज़ोर हो रहे हैं, अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। बरकाकर यानी जो मतलब यहाँ पर जो टीले शब्द है वह सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों की तरफ इशारा करता है। जो लोग गलत को गलत मानकर उसका विरोध नहीं करते बल्कि उसके बाजू में से निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कठिनाइयों का डटकर सामना किया, उन्होंने कुरीतियों का विरोध किया। उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा, यानी उनका जो सम्मान है, जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, वह बचा हुआ है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? यहाँ पर प्रेमचंद जी को किनके चलने की चिंता है? प्रेमचंद जी को अपने युग के उन लेखकों के चलने की चिंता है जो दिखावटी जीवन जीने के कारण अंदर ही अंदर सिमटते जा रहे हैं, जो संकटों को स्वीकार करने का आत्मबल जो है खोते जा रहे हैं। प्रेमचंद जी को लगता है कि संकटों का खुलकर आमना सामना किए बिना लेखन या अन्य कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद जी के फ़ोटो को देखकर कि मैं प्रेमचंद जी को समझ रहा हूँ, उनके फटे जूते की बात भी मेरी समझ में आ रही है और उंगली का इशारा भी समझ रहा हूँ और उनकी व्यंग्य मुस्कान भी समझ रहा हूँ। यानी प्रेमचंद जी का जो चरित्र है वह लेखक की समझ में आ गया है। प्रेमचंद जी इस पद्यांश में गद्यांश में मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि मैंने तो मुसीबतों को ठोकरें मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। मेरी उंगली जूता फाड़ कर बाहर निकल आई, परंतु मेरा पाँव सुरक्षित है, पाँव जो है वह बचा रहा, इसलिए मैं आगे चलता रहा। आशय यह है कि मैं कुरीतियों से जूझा, मैंने संकट सहे, गरीबी झेली, किंतु अपने आत्मबल को बचाए रखा। इसी के बल पर मैं आगे भी साहित्य लेखन कर रहा हूँ, परंतु जो लोग दिखावटी जीवन जीने में अपने आत्मबल को खो रहे हैं उनका क्या
होगा वे आगे साहित्य लेखन कैसे करेंगी।